कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़ हुआ चाहता है। यहाँ पर QR किया है, उसके बाद हम ये ट्रैवल कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी मेट्रो बसेस चल रही हैं उसमें ये सबसे एडवांस बस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, मेरे अकब में जो देख रहे हैं आप टिकट घर, ये टिकट घर किसी चिड़ियाघर का नहीं है, ना ही टिकट घर किसी दीगर किसी जगह का है। ये टिकट घर बिल्कुल ग्रीन लाइन बस सर्विस का है और ग्रीन लाइन बस सर्विस कराची में कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़ हुआ चाहता है और एक इंटरनेशनल तर्ज की एक ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की जा रही है। ग्रीन लाइन मंसूबा बड़ी सियासत के नज़र चढ़ा। हमने देखा कि वफाक, सूबाई हुकूमत, फिर वो दीगर मामलात एक सियासत होती रही, लेकिन आज हम जहां मौजूद हैं ये ग्रीन लाइन का मंसूबे का इफ्तिताह होने के बाद की सूरत हाल है, जहाँ पर लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। और जैसे हमने इंटर हुए यहाँ पर, तो कराची के लोग जो हैं वो कराची समेत सिंध के दीगर अजला की बात करें या फिर हम बात करें किसी और पसमानदा इलाकों की, तो वहाँ पर अगर आप मिनी बस में चढ़ते हैं साफ़ कपड़े पहन के, तो वापसी पर अगर पान की पीक नहीं लगी हुई आपको, अगर आप के कपड़े ख़राब नहीं हैं, तो इसका मतलब है आप किसी ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं किया आपने। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर सिस्टम है और यहाँ ग्रीन लाइन बस सर्विस में टिकट घर बनाया गया है। टिकट खरीदें, टिकट खरीदने के बाद आप आरामदेह सफ़र करें कराची में। तो आइए आज हम आपको सैर कराएंगे ग्रीन लाइन मंसूबे की, दिखाएंगे कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस कैसे मूव करती है और किस तरीके से। लोगों से गुफ्तगू कराएंगे, पूछेंगे उनसे कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं इस मंसूबे में, और यहाँ कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो आज का प्रोग्राम ग्रीन लाइन बस सर्विस के नाम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ग्रीन लाइन बस सर्विस के हवाले से प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी प्रोग्राम में हमें पूरे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं बिलाल खान साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और यही हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट चलता है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पहले तो आपको भी मुबारकबाद, आपके डिपार्टमेंट को मुबारकबाद, दीगर डिपार्टमेंट जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद पब्लिक को मुबारकबाद पेश करते हैं जो ग्रीन लाइन बस सर्विस में सफ़र करती हैं। कैसा महसूस करते हैं, किस तरीके से ये मुकम्मल हुआ? देखिए, आपको आइडिया तो है ये प्रोजेक्ट कुछ डिलेज़ का शिकार रहा है, थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज़ भी रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एफ़र्ट्स के बाद हमारी टीम की बहुत एफ़र्ट्स लगी हैं इसको ऑपरेशनल करने के लिए। उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑपरेशनल है और क्या कहते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह कराची वालों का जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक स्टेट ऑफ द आर्ट उनको कुछ किसी किस्म की फैसिलिटी मिले और जो एग्जिस्टिंग हमारी सिचुएशन है बसेस की उससे इनको थोड़ा छुटकारा मिले, रिलीफ मिले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पहला उसका संगीन मील आप कह लें, माइलस्टोन कह लें, वो हो गया है अचीव। तो बस अब ये है कि अब जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आवाम की भी है कि इसको कैसे वो ओन करती है। जी, अब हमें बताएं कि पहला मरहला टिकटिंग का होता है, किस तरीके से टिकटिंग होती है? जी, टिकटिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसके दो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। एक आपका जो कन्वेंशनल पेपर बेस्ड टिकट होता है वो परचेज़ करें, उसमें QR कोड होगा, वो QR कोड आप यहाँ स्वाइप करेंगे और वो स्वाइप करके आप एंटर करेंगे, उसमें 55 रुपीज़ का वो फ्लैट उसका चार्जेस हैं और वो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ जितने स्टेशन पे आप रुकें आपको 55 रुपीज़ ही चार्ज होगा, चाहे एक स्टेशन ट्रैवल करें या 22 स्टेशन कंप्लीट आप स्ट्रेच पे जाते हैं। दूसरा जो है हमारा एक अपना कार्ड है, उस सिस्टम का कार्ड है, वो कार्ड आप परचेज़ करें, 100 रुपीज़ का कार्ड है और उसके बाद आप जितना वैल्यू उस पर टॉपअप करेंगे तो आप उसको उस हिसाब से ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें खसूसियत ये है कि आप जितना ट्रैवल करेंगे उस हिसाब से ही आपको चार्ज किया जाएगा। उसमें डिस्टेंस बेस्ड फेयर चार्जिंग का सिस्टम है। चले तो चले यहाँ हमें दिखाएं। आज ये टिकट घर है जहाँ पर हम जा रहे हैं। आइए आपको हम विज़िट करवाते हैं। बिलाल साहब आप लीड करें हमें। ये 4 सिस्टम्स हैं सर, 3 सिस्टम्स हैं। 3 सिस्टम जिस वक्त ऑपरेशनल है। वैसे तो इसका जो भी थ्रेशोल्ड है वो मेंटेन कर रहे होते हैं दिन के वक्त के साथ साथ।
रश आवर, पीक आवर और ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। एनीवेज इसमें जो आप देख रहे हैं ये हमारा टिकट बूथ कहलाता है। यहाँ जो भी पैसेंजर्स हैं वो आएँ, यहाँ पेमेंट करेंगे और पेमेंट के बाद वो उनको एक पेपर बेस्ड टिकट दिया जाएगा। वो पेपर बेस्ड टिकट अगर आप उसके देखें जी, ये ऐसा दिखता है। ठीक। बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपको मुबारकबाद हो कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं आप दोस्त। कैसे क्या लोगों के तासरात होते हैं, क्योंकि ये सुबह इस वक्त 12 बजे तक चल रही है ट्रांसपोर्ट? जी बिल्कुल सर, लोगों के अच्छे तासुरात हैं, लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। लोगों का सफ़र जो है ना बआसानी सफ़र हो रहा है सर, सुकून से सफ़र कर रहे हैं और इत्मीनान से सफ़र कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे लेडीज़ को बड़ी आसानी है सफ़र करने में फ़िलहाल सर। चले, और हमें भी टिकट दें, हमारे कैमरामैन भी हैं जी बिल्कुल, उनके लिए भी टिकट दें आप। जी बिल्कुल। और हमारे बिलाल खान साहब हैं। जी बिल्कुल सर। उनके लिए भी टिकट जी दें ठीक आप। है सर। तो उनके लिए क्या नाम लिखते हैं, क्या करते हैं सर आप? नाम की ज़रूरत नहीं है, बस 55 रुपये का फ़िलहाल टिकट चल रहा है सर। चले जी सर। चले सर, 4 टिकट दे दें आप। ठीक है सर। चार टिकट बना दो। जी जी 4। स्लिप दिखा दो। जी ये ले, ये ले आप सर। पैसे लीजिए। ये सर टिकट पकड़े 4। ये ले सर। थैंक यू सो मच। अब ये टिकट लेने के बाद हमें वो आगे जाके QR कोड पर जी कंट्रास्ट करना होगा, जैसे स्कैन इस्लामाबाद करेंगे। और दीगर जगहों बिल्कुल पर भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक सर, ये आपका टिकट है। ये हमारे कैमरामैन है, वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये हमने उनके लिए भी टिकट रखा हुआ है। तो ये हमारे टिकट हमने ख़रीद लिया। उसके बाद नेक्स्ट मरहला होता है। जी मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ। जी उसके बाद अगला नेक्स्ट मरहले में अब हम जहाँ जाएंगे वो टर्न स्टाइल्स लगे हुए हैं। टर्न स्टाइल यानी कि बैरियर्स लगे हुए हैं। उधर हम जाके इसको स्वाइप करेंगे और टर्न स्टाइल खोलेंगे तो एक टिकट के साथ एक टर्न स्टाइल एक बंदा ट्रैवल कर सकता है। ये वॉक थ्रू गेट बनाया गया है, जहाँ से गुजर कर जो है वो एक सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। तो ये वॉक थ्रू गेट मतलब यहाँ से सिक्योरिटी के लिए जो कोई सामान लेकर आता है तो वो उसका क्या होता है? चेकिंग होती है और कोई बैग्स पे हमें एक डाउट होता है या किसी बंदे पे शक होता है तो हम उसकी चेकिंग करते हैं। और जो गुटखा पान छालिया मुंह में होता है वो खाली भी करवाते हैं। वाह वाह वाह, गुटखा पान छालिया यहाँ खाली होता है? जी हाँ। वो वहाँ वो गाड़ी में खाली नहीं करते? नहीं, गाड़ी में जेब में रखें, अलाउ नहीं है मुंह में। आगे तक सिक्योरिटी होती है, हमारी चेकिंग कर रही होती है। चले, ये सुन ले आप, ये कमाल की बात है कि आप अगर मिनी बस में चल रहे हैं तो गुटखा पान तो लगेगा आपको, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहीं से ही खाली करवा देते। ये अच्छा काम करते जी हैं। हाँ। आगे चल, ये एंट्रेंस है यहाँ से बिलाल साहब, ये यहाँ से एंट्रेंस है। ये हमने यहाँ पर आए और ये यहाँ पर QR किया है, उसके बाद हम ये ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो यहाँ से आप सफ़र करते हैं और बिल्कुल ये सिस्टम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के नाम से है, और अगर आप इस्लामाबाद से जाते हैं तो इनका आखिरी स्टेशन गालबन लियाकत बाग है मेरा ख्याल है। एक उनका लियाकत बाग सदर में है और फिर दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में है, जो लास्ट नहीं, उनका एक इस्लामाबाद तो जब हम रिसेंटली गए स्टे किया तो पाक सेक्रेटरीट के साथ जो जी, पाक सेक्रेटरीट, वो Constitution Avenue। वहाँ से शुरू होता है और लियाकत बाग शायद खत्म लियाकत बाग सदर में, सदर कहलाता है वो, रावलपिंडी, हाँ, राजा रावलपिंडी। बाजार, जी तो वो वहाँ पर ख़त्म होता है। बहरहाल ये एक खूबसूरत जगह है। यहाँ नुमाइश से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? सुरजानी। सुरजान। तो चलें आइए ग्रीन लाइन बस सर्विस में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रैवल किया जाता है ग्रीन लाइन बस सर्विस से। बिलाल साहब, ये यहाँ से लोगों की शिकायत है कि यहाँ लिफ्ट नहीं है जी। ख़ास तौर पे जो उम्र के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जी। तो क्या कहेंगे आप? देखिए सामान सारा आ गया है और देखिए ये जो हमने इस वक्त टेस्टिंग टाइम रखा है ना, लिमिटेड ऑपरेशंस, उसमें ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारी वो इसीलिए रखी हैं कि वो हम ऑपरेशंस के साथ साथ जो है ना इसको हम कंप्लीट कर लें। तो इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज, विद इन अ फ्यू डेज आई वुड से कि ये सारी की सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह देखी है पड़ी हुई है। जी जी, जो सारी चीज़ें जो हैं होपफुली विद इन फ्यू डेज़ हो जाएंगी। मकसद ही बेसिकली ये था कि चीज़ें जो है पब्लिक की जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो अगर हमारी हो जाती हैं इस्टेब्लिश तो हम ऑपरेशन स्टार्ट करें, पब्लिक को कन्वीनियंस देना शुरू करें।
और जो क्रिटिकल चीज़ें नहीं हैं उनको साथ साथ फिर हम इंस्टॉल करते रहें ताकि ऑपरेशंस रुके नहीं। हाँ, ये हम इस वक्त इंटर हुए हैं ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट में और बड़ी खूबसूरत बस है ये तो। मेरा ख्याल है कि ये तो इस्लामाबाद की क्वालिटी से भी बेस्ट है। जी एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान में जितनी मेट्रो बसेस चल रही हैं उसमें ये सबसे एडवांस बस है सेंस में कि डीजल हाइब्रिड बस है। और ये जो हाइब्रिड से मुराद ये कि ये इलेक्ट्रिक एंड डीजल दोनों फ्यूल्स पे चलती है। और प्लस ये कि इसमें एक्सटर्नल चार्जिंग नहीं है। पेशावर जो बसेस हैं वो जो आई हैं वो भी बहुत अच्छी बसेस हैं, एडवांस बसेस हैं, लेकिन उसमें एक्सटर्नल चार्जिंग है। उसको भी अगर हम देखें तो उससे ये एक स्टेप बेहतर है। ये इंटरनल चार्जिंग है इसकी, अपनी ही जो इसका इंटरनल सिस्टम है जो चार्जिंग साथ साथ करता है। अच्छा, जैसे ही हमने यहाँ इंटर हुए तो अगर मेरा कैमरामैन अब्दुल्ला बदर और दिखा सके कि ये शमशाद कि यहाँ से जैसे ही आए तो ये गालबन कोई मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ से दो पोर्शंस हैं, ये एक ऊपर एक पोर्शन बना हुआ है और ये हाइब्रिड किस्म की जो है वो एक सर्विस है। और ये आप देखें कि ये टर्निंग पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। बड़ी बस है। कितनी गुंजाइश है इसमें बिलाल सर? देखिए तकरीबन इसमें 150-160 पैसेंजर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस पर ट्रैवल कर सकेंगे। देखिए इन बसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मास ट्रांजिट में दुनिया भर में ये होता है कि बहुत सारे जो पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाता है वो इस तरह किया जाता है कि वो खड़े होकर अच्छे तरीके से ट्रैवल कर सकें। कैपेसिटी उसी में ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए हमने ये जो अगर आप देखें हैंगिंग ये लगे हुए हैं, स्ट्रैप्स लगे हुए हैं ताकि पब्लिक जो है तमीज़ से खड़े होकर जैसे दुनिया भर में होता है ट्रैवल कर सकें और कैपेसिटी बढ़े। क्योंकि कैपेसिटी बढ़ती है तो आपको पता है बिज़नेस मॉडल भी बेहतर होता है, फाइनेंशियल मॉडल भी बेहतर होते हैं। जी तो आगे कुछ पैसेंजर्स भी मौजूद हैं और अगर इजाज़त हो तो हम उनसे भी गुफ्तगू करें।